जय श्री सीताराम मित्रों, श्रद्धालु सनातन भक्तजनों, वंदनीय गुरुजनों, वंदनीय भारत की मातृशक्ति, वंदनीय विद्वज्जन, सभी वंदनीय देशवासियों, आप सभी को मैं टीकमगढ़ से डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा प्रणाम करता हूँ। मित्रों, मैं नरसिंह पुराण की कथा कह रहा हूँ। कथा मैं निरंतर पिछले 4 वर्ष से प्रतिदिन कहता हूँ। इस समय नरसिंह पुराण की कथा चल रही है, आप लोग सुनिए। नरसिंह पुराण बहुत बड़ा नहीं है, छोटा है जो उपलब्ध है। 3556 श्लोकों का ये पुराण हमारे सनातन साहित्य के महानतम रत्न ग्रंथ हैं। और नरसिंह पुराण 18 पुराणों में से 11वें स्थान पर आता है। एक छोटा सा मंगलाचरण करते हैं, इसके बाद कथा हम कहते हैं। नमोस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय दिव्यै च तस्यै जनकात्मजाय नमोस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्राग्निमरुद्गणेभ्यः जगमंगल गुण ग्राम राम के दानि मुकुट धन धर्म धाम के अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धास्वान्तास्तमीश्वरं नारायणं नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः नमः। प्रकृति भद्रायै नीता प्रणतः स्मतां तुलसीदास के पद कमल बारंबार मनाए। गुण गावों श्री राम के हनुमत होई सहाय। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती गे यह सप्तैता मोक्षदाय कहा। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक तिनके पद वंदन करो ना सद्विघ्न अनेक। सियावर रामचंद्र की जय। भस्म संदिग्ध सर्वांगो रुद्राक्षाभरणान्विता शिव शंकर सर्वात्मन श्री मातर जगदम्बिके। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगी विद्यार्णगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। आदौ राम तपोवनादिगमनं हत्वा मृत्कांचनं वैदेहीहरणं जटायुमरणं सुग्रीव संभाषणं बाली निग्रहणं समुद्रतरणं लंकापुरीदाहनं पश्चात् रावण कुंभकर्णहननम् एतद्धि रामायणम्। आदौ देवकी देवगर्भजननं गोपीगृहे वर्धनं मायापूतं जीवितापहरणं गोवर्धनोद्धारणं कंसच्छेदन कौरवादिदहनं कुंती सुतापालनम् एतद्भागवतं पुराणं कथितं श्रीकृष्ण लीलामृतम्। ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः नमः। प्रकृत्यै भद्रायै नीता प्रणतः स्मताम्। अभी कल तक मार्कंडेय जी की कच्छी बहुत अच्छी कथा सूत जी ने सुनाई थी भरद्वाज जी को। अब सूत जी बोले, मुनिवरों, महामते भरद्वाज, पूर्व काल में व्यास जी ने इस प्रकार नाना भांति के पावन पापनाशक कथाएं सुनकर महाभाग सुख अन्य सिद्ध गणों के साथ भगवान नारायण की आराधना में तत्पर हो गए। मार्कंडेय आदि की विचित्र कथाएं कहीं। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? ऐसा सूत जी ने कहा। भरद्वाज जी बोले, सूत जी, आपने पहले हमें वसु आदि देवताओं की सृष्टि का
उस प्रकार वर्णन किया, परंतु अश्विनी कुमार मरुद गणों की उत्पत्ति नहीं कही, अतः हम अब वही सुनना चाहते। सूर्य जी बोले, महामते, पूर्व काल में शक्ति नंदन महर्षि पाराशर ने विष्णु पुराण में मरुद गणों की उत्पत्ति का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। वायु देवता ने वायु पुराण में अश्विनी कुमारों की उत्पत्ति भी विस्तार पूर्वक कही है। संक्षेप में इस सृष्टि का वर्णन सुनो। प्रजापति दक्ष की एक कन्या का नाम था अदिति। उनके गर्भ से आदित्य नाम का पुत्र हुआ। आदित्य कुमार आदित्य त्वष्टा प्रजापति ने अपनी संज्ञा नाम की कन्या उसको विवाह दी। आदित्य भी त्वष्टा की रूपवती मनोरम कन्या संज्ञा के साथ रहने लगे। आदित्य चूंकि सूर्य भगवान अदिति के पुत्र थे, अत्यंत तेजस्वी थे, उनके ताप को संज्ञा सह नहीं पा रही थी। सूर्य भगवान तो वैसे ही आग के गोला जैसे, तो कुछ काल के बाद वह अपने घर चली गई। उस कन्या को देखकर पिता ने कहा कि तुम्हारे तो सूर्यदेव स्वामी हैं, तुम्हारे साथ कोई कठोरता पूर्व व्यवहार करते हैं। तो उसने कहा कि प्रचंड ताप से मैं जल गई हूँ। यह सुन पिता ने उनसे कहा, बेटी तुम पति के घर चले जाओ, उनकी सेवा ही करना स्त्रियों का परम उत्तम धर्म है। मैं कुछ दिनों के बाद आकर आदित्य देव की उष्णता को उनके शरीर से कुछ कम कर दूंगा। पिता की यूँ कहने पर पति के घर लौट गई। कुछ दिन बाद क्रमशः मनु, यम और यमी, इन 3 संतानों को उसने जन्म दिया। किंतु पुनः जब सूर्य का ताप उससे सहा नहीं गया, तब संज्ञा ने अपनी बुद्धि के बल से स्वामी के उपभोग के लिए अपनी छाया स्वरूपा एक स्त्री को उत्पन्न किया। उसे घर में ही रखकर वह उत्तर कुरु देश में चली गई और वहां घोड़ी का रूप धारण करके इधर उधर विचरण करने लगी। जब संज्ञा ने 3 संतानों को जन्म दिया, एक यम जो धर्मराज के पद पर प्रतिष्ठित थे, यमी यमुना नदी बनी। अभी यम और यमी का मैंने संवाद आप लोगों को सुनाया था। और मनु की उत्पत्ति हुई। फिर उसने अपनी छाया को वहाँ अपने योग बल से उत्पन्न किया। अपने ही जैसी थी वो स्त्री को उत्पन्न कर वो वहाँ से चली गई। अदिति नंदन सूर्य ने उसे ही संज्ञा मान लिया और उस छाया रूपी स्त्री से पुनः मनु, शनैश्वर और तप्ती, इन 3 संतानों को और उत्पन्न किया। छाया को अपनी संतानों के प्रति ज़्यादा प्रेम था, पक्षपातपूर्ण बर्ताव करने लगी यमी से। तब पिता ने जब यह शब्द सुना कि यह संज्ञा नहीं है, ये कोई और स्त्री है, क्योंकि यह समान रूप से बच्चों को चाहती नहीं थी, छाया ने उन दोनों को तो यम और यमी ने उसको कुछ बहुत भला बुला कहा। तब छाया ने उनको शाप दे दिया। छाया का क्रूरतापूर्ण बर्ताव देखकर भगवान सूर्य भी कुपित हो उठे और उसके पुत्रों को शाप देते हुए बोले, बेटा शनैश्वर, तू क्रूरतापूर्ण दृष्टि से देखने वाला मंदगामी ग्रह हो जा। ये शनैश्वर भगवान सूर्य के पुत्र हैं, वही छाया संज्ञा के पुत्र हैं। और तप्ती नाम की लड़की को न ताप्ती नदी के रूप में कह दिया। इसके बाद सूर्य ध्यानस्थ होकर विचार करने लगे कि संज्ञा गई कहाँ है मूलतः। उन्होंने अपने नेत्रों से देखा कि संज्ञा तो उत्तर कुरु देश में अश्व का रूप धारण करके विचर रही है। तब वे स्वयं भी अश्व का रूप धारण करके वहाँ चले गए। उन्होंने दोनों ने समागम किया और अश्वारूप धारणी संज्ञा के गर्भ से सूर्य के वीर से 2 पुत्र उत्पन्न हुए, जो अश्वनी कुमार
घोड़ी के रूप में, अश्व के रूप में पैदा हुए थे, इसलिए अश्विनी कुमार उनके नाम हुए। उनके शरीर सब देवताओं से अधिक सुंदर थे। साक्षात ब्रह्मा जी ने वहाँ पधार कर उन दोनों अश्विनी कुमारों को देवत्व और यज्ञों में भाग प्राप्त करने का अधिकार भी दिया। देवताओं का प्रधान वैद्य भी न नियुक्त किया। देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार है, जिसको आजकल हम डॉक्टर भी कहते हैं। इसके बाद ब्रह्मा जी चले गए। सूर्य देव ने अश्व का रूप धारण जो किया था उसको त्याग दिया। त्वष्टा प्रजापति की पुत्री संज्ञा भी आज अश्वा का रूप धारण करके साक्षात रूप में प्रकट हो जाती है। उस अवस्था में सूर्यदेव त्वष्टा की पुत्री अपनी पत्नी संज्ञा को आदित्य लोक में ले गए। तदनंतर विश्वकर्मा सूर्य के पास आए। उन्होंने विविध नामों द्वारा उनका स्तवन किया। उनकी अनुमति से ही श्री अंगों के अतिशय उष्णता के अंश को शांत कर दिया। महामाते भारद्वाज, अन्य ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने आप लोगों से दोनों अश्विनी कुमारों के जन्म की उत्तम पुण्यमयी पवित्र पाप नाशक कथा कही सुनी। विश्वकर्मा द्वारा 108 नामों से भगवान सूर्य का स्तवन। सूत जी, भारद्वाज बोले, सूत जी, विश्वकर्मा ने जिन नामों से भगवान सूर्य का स्तवन किया उसे मैं सुनना चाहता हूँ। सूत जी कहते हैं, ब्रह्मन विश्वकर्मा ने जिन नामों द्वारा भगवान सविता का स्तवन किया था वह सर्व पापहारी नामों को तुम्हें बतलाता हूँ, सुनो। आदित्य, सविता, सूर्य, खगा, पूषा, गवस्तिमान, तिमरोन्मथमनः, शंभुस्त्वष्टा, मार्तंड, आसुगः, हिरण्यगर्भा, कपिलः, अस्तपनो, भास्करो, रवि, अग्निगर्भो, अदिते, पुत्रा, शंभोस्ति, मेरिनाशनः, अंशुमान, अंशुमाली, चेतमोग्न, तेजसाम निधि, आतपे, मंडली, मृत्यु, कपिला, सर्वतापनः, हरिर्विश्यो महातेजा, सर्वरत्न प्रभाकरा, अंशुमालु, तिमिरहार, ऋग्यजुस्साम्भावितः, प्राणाविष्करणो, मित्रात् सुप्रदीपो, मनोजवः, यज्ञेशो यज्ञोपति, श्रीमान भूतज्ञा, क्लेशनाशनः, अमित्रः, शिवो हंसो, नायका, प्रियदर्शना, शुद्धो विरोचना, केशी, सहस्रांशु, प्रतर्दना, धर्मस्मि, पतंगश्च विशालो, विश्वसंसस्तुता, दुर्भज्ञेय गति, सूरस्ते, जोरासिर्म, महायशः, भ्राजष्णुर, ज्योतिष, सामीसो, विजिष्णुर, विश्वभावना, प्रभ, विष्णु, प्रकाशात्मा, ज्ञान राशि ही प्रभाकरा, आदित्यो, विश्वद्र, यज्ञकर्ता, नेता, यशस्करा, विमलो, वीर्यवाणी, सो योगज्ञो, योग भावना, अमृतात्मा, शिवो, नित्यो, वरेण्यो, वरदा, प्रभु, धनदा, प्राणदा, श्रेष्ठा, कामदा, कामरूप, दृक्, तरणी, शाश्वता, शास्ता, शस्त्रज्ञस्त, तपना, यशा, क्षयः, वेदगर्भो, विभुर्वीरा, शांता, सावित्री, बल्लवा, ध्येयो, विश्वेश्वरो, भर्ता, लोकनाथो, महेश्वरा, महेंद्रो, वरुणो, धाता, विष्णुरग्निर्दिवाकरा, एतस्तु नामानि सूर्या अस्ततस्तेन महात्मना उवाच विश्वकर्माणां प्रसन्नो भगवान रवि भ्रामिर्मारोप्यमामृता मंडलम ममतातया त्वद्बुद्धिश्रया ज्ञातमेव मौष्णयं संव्रजेत। प्रजापति, आपकी बुद्धि में जो बात हो आप उसको कहिए। विश्वकर्मा से बोले। उन्होंने कहा, ब्राह्मण भगवान सूर्य के यों कहने पर विश्वकर्मा ने वैसा ही किया और विप्रवर उन दिनों में प्रकाश स्वरूप सविता विश्वकर्मा की बेटी संज्ञा के लिए शांत हो गए, उनकी उष्णता कम हो गई। इसके बाद वे त्वष्टा से बोले, अनग, चूँकि आपके 108 नामों के द्वारा मेरी स्तुति की गई इसलिए मैं प्रसन्न होकर आपको वर देने के लिए उद्यत हूँ, कोई वर मांग लीजिए।
भगवान सूर्य के यूँ कहने पर विश्वकर्मा बोले, यदि आप मुझे वर देने को उद्यत हैं तो वर प्रदान कीजिए कि जो मनुष्य इन नापों के द्वारा प्रतिदिन आपकी स्तुति करे, उसे भक्ति पूर्वक कर उसके सारे पापों का नाश कर दे। विश्वकर्मा के यूँ कहने पर दिन प्रकट करने वाले भगवान भास्कर उनसे बहुत अच्छा कहकर चुप हो गए। तत्पश्चात सूर्य मंडल में निवास करने वाली संज्ञा को निर्भय करके सूर्य देव को संतुष्ट कर विश्वकर्मा अपने स्थान को चले गए। सूर्य जी ने कहा, अब मैं मारुतों की उत्पत्ति का कहता हूँ। पहले देवासुर संग्राम में आदि देवताओं के दिति पुत्र दैत्यगण पराजित हो गए। दैत्य जितने भी हैं, ये दिति के पुत्र जितने हैं वो दैत्य कहलाते हैं। कश्यप की संतान हैं, देवता भी और दैत्य भी और राक्षस भी। जितनी भी संतानें हैं सृष्टि में वो सभी कश्यप की हैं। दैत्य की माता दिति हैं। तब उन्होंने एक दिन कहा कश्यप जी से कि हमें एक महान पुत्र की जरूरत आवश्यकता है। कश्यप ऋषि की आराधना करने लगी। कश्यप ने गर्भाधान किया। इस गर्भाधान से एक महान पुत्र, इंद्र का दर्प चूर्ण करने वाला, उनके गर्भ में आ गया। कश्यप जी के यूँ कहने पर दिति ने उस गर्भ को धारण कर लिए। इंद्र को जब यह समाचार ज्ञात हुआ कि दिति के गर्भ में एक महाबली पुत्र हो गया है, जन्म लेगा, जो हमारे लिए एक शत्रु का काम करेगा, तो उन्होंने इंद्र ने 100 वर्ष पूर्ण जब हो गए, तब एक दिन दिति भोजन के पश्चात पैर धोए बिना सैया पर सो गई। इंद्र ने अवसर पाकर हाथ में वज्र लेकर दिति के उदर में गर्भ में प्रवेश कर लिया। उस गर्भ के 7 टुकड़े कर दिए। उनके द्वारा काटे जाने पर वह गर्भ चूँकि पूर्ण हो गया था तो रोने लगा। इंद्र ने कहा, रो मत रो। यूँ कहकर पुनः एक एक टुकड़े के 7 टुकड़े फिर कर डाले। इस तरह 7 टुकड़ों को 49 टुकड़े हो गए। इंद्र ने उन्हें माँ रोदी इस प्रकार कहा था। इंद्र के सहायक मरुत नामक देवता हुए। मुनि, इस प्रकार मैंने तुमसे देवता, असुर, नर, नाग, राक्षस, आकाश, भूतों की सृष्टि का वर्णन किया। इसका पाठ और श्रवण जो करता है वह विष्णु लोक को प्राप्त होता है। सूर्य वंश का वर्णन। सूत जी अपने सर्ग और अनुसर्ग का वर्णन, विचित्र कथाएं सुनिए। मुझसे राजाओं के वंश, मनवंतर और वंश के अनुचरित का वर्णन करें। सूत जी बोले, राजाओं के वंश का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है, इसे सुनिए। सबसे पहले ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उनसे मरीचि से कश्यप, कश्यप से सूर्य, सूर्य से मनु, मनु से इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु वंश ही राम जी का वंश है, सूर्य वंश। इक्ष्वाकु से विकुक्षी, विकुक्षी से द्यौत, द्यौत से वेन, वेन से पृथु और पृथ्वी से पृथ्वाश्व की उत्पत्ति हुई। पृथाश्व से असंख्याताश्व से मानधाता, मानधाता से पुरुकुत्स, पुरुकुत्स से द्रसद, द्रसद से अभिशंभु, अभिशंभु से दारुण, दारुण से सगर, सगर से हरियस्व, हरियस्व से हारित, हारित से रोहिताश्व, रोहिताश्व से अंशुमान, अंशुमान से भगीरथ, भगीरथ से सौदास, सौदास से संतुमद, संतुदम से संतुदम, अन से अनरण्य, अनरण्य से दीर्घबाहु, दीर्घबाहु से अज, अज से दशरथ और दशरथ से श्री राम जी, श्री राम जी से लवकुश, लब से पद्म, पद्म से अनुपर्ण और अनुपर्ण से वस्त्र प्राणी का जन्म हुआ। वस्त्र प्राणी से शुद्धोधन, शुद्धोधन से बुद्ध की उत्पत्ति हुई। बुद्ध से सूर्य वंश समाप्त हो जाता है। ये महाराज शुद्धोधन के पुत्र थे बुद्ध।
जो बुद्ध कहलाए। सूर्यवंश में उत्पन्न हुए जो क्षत्रिय हैं उनमें से मुख्य का ही वर्णन किया गया है, जिन्होंने पूर्व काल में पृथ्वी का धर्म पालन किया। मैंने सूर्यवंश का वर्णन कर दिया, अब चंद्रवंश का सुनो। आदित्य के संज्ञा के गर्भ से उत्पन्न हुए मनु, उनकी चर्चा जो पहले हो चुकी है। छाया के गर्भ से हुए दूसरे मनु, इनमें प्रथम मनु हुए सावर्णी। उनके ही सावर्णिक नामक 8वें मनवंतर का वर्णन सुनिए। सावर्ण 8वें मनु होंगे। उस समय सुतप आदि देवता होंगे। बलि उनके इंद्र, दीप्तिमान गालव, कृष, अश्वत्थामा, व्यास, श्रृंग और नामा, इस सप्त ऋषि, विराज, उर्वशी, निर्मोक आदि सावर्ण मनु के पुत्र होंगे। नवम भावी मनु दक्ष सावर्णी, धृति, कीर्ति इत्यादि दक्ष सावर्ण मनु के पुत्र उस समय राजा होंगे। उस मनवंतर में मरीचि, गर्भ, सुधर्मा, हविष्मानी देवता होंगे। इस प्रकार एक के बाद एक अंत में मनु के सुधर्मा, देवानीक आदि पुत्र भूपाल। 14वें भावी मनु का नाम भौम होगा। उस समय सुरुचि नामक इंद्र, चक्षुष्मान पवित्र कनिष्ठाभ नामक देवता होंगे। अग्निबाहु, शुचि, शुक्र, माधव, शिव, अभीम और जितवासी सप्त ऋषि उस भौम मनु के पुत्र उरु, गंभीर, ब्रह्मा आदि भूतल के राजा होंगे। इस प्रकार 14 मनवंतरों और उन मनु के तत्काल राजाओं का वर्णन किया, जिनके द्वारा इस वसुधा का पालन होगा। प्रत्येक मनवंतर में मनु के सप्त ऋषि देवता होते हैं। इस तरह से 14 मनवंतरों के व्यतीत हो जाने पर 1000 चतुर्युगी का समय बीत जाता है। ब्रह्मा जी का यह एक दिन कहलाता है। साधु शिरोमणि, फिर उतने ही प्रमाण की उनकी रात्रि होती है। उस समय सब भूतों की आत्मा साक्षात नरसिंह भगवान ब्रह्म रूप धारण करके शयन करते हैं। सर्वव्यापक आदि विदाता सर्वरूप जनार्दन उस समय त्रिभुवन को अपने में लीन करके अपनी योग माया का आश्रय लिए शयन करते हैं। फिर जागृत होने पर भी भगवान पुरुषोत्तम पूर्व कल्प के अनुसार पुनः युग व्यवस्था सृष्टि करते हैं। ब्रह्मन, इस प्रकार मैंने मनु, देवगण, भूपाल, मनु पुत्र, ऋषि, इन सब का वर्णन कर दिया। आप इन सब के पालन करता भगवान विष्णु की विभूतियाँ ही समझें। श्री सूत जी कहते हैं, अब मैं सूर्य वंशी और चंद्र वंशी राजाओं के वंश के चरित्र का वर्णन करता हूँ। मनुपुत्र इक्ष्वाकु नामक भूपाल की चर्चा की थी, उनके चरित्र का वर्णन सुनो। सरयू नदी के किनारे अयोध्या नामक शोभायमान दिव्यपुरी है। 30 योजन लंबी चौड़ी है। हाथी घोड़े पैदल सेना कल्प वृक्ष इत्यादि चहार दीवारें सब कुछ बड़ी शोभायमान नगरी है। अयोध्यापुरी की बड़ी शोभा है। वहाँ तरह तरह के बाग बगीचे हैं। वह पूरी नाना देशों से मनुष्यों से भरी पूरी है। इक्ष्वासु इसी अयोध्या में निवास करते थे। यहाँ के राजा थे। वे राजा के पद पर अभिषिक्त हो पृथ्वी का पालन करने लगे। मनुपुत्र प्रतापी इक्ष्वाकु अपने राजोचित गुण से इंद्र की समानता करते थे। उनका बल कभी क्षीण नहीं होता था। वे धर्मात्मा थे। भोपाल ब्राह्मणों के साथ धर्म न्याय पूर्वक समुद्र पर्यंत पृथ्वी का पालन करते थे। इन प्रतापी इक्ष्वाकु ने अत्यंत प्रचुर दक्षिणा वाले कई यज्ञ किए। वे अपनी दोनों भुजाओं द्वारा पृथ्वी का, जिह्वा के द्वारा सरस्वती का, वक्षस्थल में राजलक्ष्मी का और हृदय में भगवान लक्ष्मीपति का भक्ति का भार
वहन करते थे। एक वस्त्र पर खड़े हुए भगवान श्री हरि का, बैठे हुए लक्ष्मीपति का और सोए हुए अनंत देव का निर्मल चित्र बनाकर क्रमशः प्रातः, मध्य और सायंकाल तीनों समय वे महात्मा विष्णु भगवान का भजन करते थे। भगवान विष्णु का दर्शन करके प्रसन्न भी रहते थे। भगवान श्री कृष्ण के नाम से युक्त कृष्ण सार मृग में और कृष्ण वर्ण वाले कमल में वे भगवान का स्मरण करते थे। साधु शिरोमणि उस राजा के मन में भगवान विष्णु के दिव्य स्वरूप को प्रत्यक्ष देखने की अभिलाषा हुई। वे भगवान नारायण का दर्शन करने की तपस्या करने के लिए चल दिए। वशिष्ठ जी ने तप में आसक्त चित्त नरेश से कहा कि महाराज, यदि तुम परमात्मा नारायण का साक्षात करना चाहते तो तपस्या और शुभ कर्मों के द्वारा उन भगवान जनार्दन की आराधना करो। कोई भी पुरुष तपस्या किए बिना देव भगवान विष्णु का दर्शन नहीं पा सकता, इसलिए तुम तपस्या के प्रभाव से उनका पूजन करो। यहाँ से 5 योजन दूर सरयू के तट पर पूर्व की ओर दक्षिण भाग में एक पवित्र स्थान है, जहाँ गालो ऋषियों का आश्रम है। वह स्थान नाना प्रकार के वृक्षों से परिपूर्ण है। वहाँ जाकर तपस्या में संलग्न हो जाओ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करो। 12 अक्षर मंत्र से अभीष्ट सिद्धि प्राप्त हो जाती है। प्राचीन काल के ऋषियों ने इसी मंत्र का जप करके सिद्धि प्राप्त की थी। 12 अक्षर मंत्र का चिंतन करने लगे और पुरुष आज तक नहीं फिर लौटे। भगवान को पाकर आवागमन से मुक्त हो जाते हैं। मुनिवर वशिष्ठ के इस प्रकार कहने पर राजा इक्ष्वाकु अन्य श्रेष्ठ मंत्री को भूमंडल के राज्य का भार सौंपकर पुष्पों द्वारा गणेश जी का पूजन कर स्तवन करके तपस्या करने का दृढ़ निश्चय कर मन में लेकर अपने नगर को से चल दिए। इक्ष्वाकु की तपस्या और ब्रह्मा जी की विष्णु प्रतिमा की प्राप्ति। सूत जी कहते हैं, गणेश चतुर्थी के दिन राजा ने त्रिकाल स्नान करके रक्त वस्त्र धारण करके लाल चंदन गणेश जी को स्नान कराया, पूजन किया। अंत में विनायक का पूजन करके राजा ने उनकी स्तुति प्रारंभ की। नमस्कृत महादेव स्तोष्यहं तं विनायकम महागणपतिम सूरमाजितम ज्ञानवर्धनम। मैं महान देव गणेश को प्रणाम करके उन विघ्नराज का स्तवन करता हूँ, जो महान देवता एवं गणों के स्वामी हैं, सूरवीर और अपराजित हैं, ज्ञान वृद्धि कराने वाले हैं, जो 1, 2 तथा 4 दांत वाले हों, जिनकी 4 भुजाएं, 3 नेत्र हैं, हाथ में त्रिशूल, नेत्र रक्तवर्ण, वर देने वाले, माता पार्वती के पुत्र हैं। वाह क्या बात! जिनके शुभ जैसे कान, वर्ण कुछ लाल लाल, दंडधारी, अग्निमुख, होम प्रिय, पूजित प्रथम पूजित न होने पर विघ्न कर देते हैं। भीमकाय उग्र स्वभाव वाले पार्वती नंदन गणेश जी को मैं नमस्कार करता हूँ। इस तरह से महाराजा इक्ष्वाकु ने गणेश जी की स्तुति की, जो मद से मत, नेत्र भयंकर, भक्तों के विघ्न को दूर करने वाले, करुणा सूर्य के समान कांति, खान से काट कर निकले हुए कोयले की भांति श्याम प्रभा, मेरे गुरु के समान हाथी के मुख सदृश मुख वाले कैलाशवासी गणपति को नमस्कार। विनायक देव, आप विरूपधारी ब्रह्मचारी हैं, भक्तजन आपकी स्तुति करते हैं, आपको बारंबार नमस्कार। पुराण पुरुष, आपने पूर्ववर्ती देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए हाथी का स्वरूप धारण करके समस्त दानवों को भयभीत किया। शिव पुत्र, आपने ऋषि देवताओं पर अपना स्वामित्व प्रकट किया है, इसी से देवगण आपकी प्रथम पूजा करते हैं। यदि मनुष्य रक्त वस्त्र धारण कर नियमित आहार करके अपने कार्य की सिद्धि ली कि लाल पुष्पों और रक्त चंदन युक्त जल से चतुर्थी के दिन तीनों काल या एक काल में आप काम रूपी सर्वेश गणपति का पूजन करें, तो आपका नाम जप करें, तो वह पुरुष राजा, राजकुमार, राजमंत्री को राज्य अथवा समस्त राष्ट्र सहित आप अपने वश में कर सकता है। विनायक, मैं आपकी स्तुति करता हूँ, आप मेरे द्वारा भक्तिपूर्वक
पूजन से, तपस्या से विघ्नों को दूर कर दें। वाह क्या बात है। हे विनायक, मैं आपकी स्तुति करता हूँ। हे भगवान श्री गणेश, हे विनायक, मैं आपकी स्तुति करता हूँ। जय हो आपके। आप मेरे द्वारा भक्तिपूर्वक स्तवन एवं विशेष रूप से पूजन करने पर मेरी तपस्या के, मेरे जीवन के सभी विघ्नों को दूर कर दें। संपूर्ण तीर्थों और समस्त यज्ञों में जो फल प्राप्त होते हैं, उसी फल से मनुष्य भगवान विनायक का स्तवन करके पूर्ण रूप को प्राप्त कर लेता है। उस पर कभी संकट नहीं आता है, उसका कभी तिरस्कार नहीं होता, न उसके कार्य में विघ्न पड़ता है। वह जन्म लेने के बाद पूर्व जन्म की बातों को स्मरण करने वाला होता है। जो प्रतिदिन इस स्तोत्र का पाठ करता है, वह 6 महीने तक निरंतर पाठ करने श्री गणेश जी मनोवांछित वर प्राप्त करता है। 1 वर्ष में पूर्णतः सिद्धि प्राप्त कर लेता है, इसमें तनिक भी संशय नहीं। इस तरह श्री गणेश जी की बड़ी सुंदर स्तुति की और उनका पूजा की। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार मस्तक नरेश मस्तक से रत्न और सुवर्ण से सुशोभित मुकुट को हटाकर तपस्या के लिए जटा जूट रखने लगे। एक चाकू ग्रीष्म ऋतु में पंचाग्नि, वर्षा के समय मैदान में, शीतकाल में सरोवर में खड़े रहकर तप करते थे। वाह, 12 अक्षर मंत्र का जप करते और वायु पीकर रहते हुए महात्मा राजा ने समक्ष लोक पितामह भगवान ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन 4 मुखों वाले पद्मयोनि ब्रह्मा जी को आया देख राजा ने उन्हें भक्ति भाव से प्रणाम किया। नमो हिरण्यगर्भाय जगत सृष्टे महात्मने वेद शास्त्राय बुद्धे चतुर्वक्त्राय ते नमः इति स्तुतो जगत सृष्टा ब्रह्मा प्राय नृपोत्तमम तपस्य भीरितम शांतम त्यक्त राज्यम महासुखम। राजा बोले, संसार की सृष्टि करने वाले वेद शास्त्रों के मर्मज्ञ 4 मुखों वाले महात्मा ब्रह्मा को मेरा नमस्कार। इस प्रकार स्तुति की जाने पर जगत सृष्टा ब्रह्मा ने राज्य त्याग कर तपस्या में लगे हुए शांत और महान सुखी श्रेष्ठ नरेश से कहा। ब्रह्मा जी बोले, समस्त विश्व को प्रकाशित करने वाले तुम्हारे पितामह सूर्य तथा पिता मनु भी सदा ही सभी मुनियों के मान्य हैं। तुम्हारे पिता और पितामह भी पूर्व काल में तीव्र तपस्या उन्होंने की थी, उन्हीं के समान आज तुम भी हो। राज्य भोग छोड़कर किस लिए तपस्या कर रहे हो? ब्रह्मा जी के कहने पर उनको प्रणाम करके उन्होंने कहा, मैं भगवान को तपोबल से शंख चक्र गदा धारण करने वाले मधुसूदन का प्रत्यक्ष दर्शन करने के लिए तप कर रहा हूँ। राजा के यूँ कहने पर ब्रह्मा जी ने हंसते हुए उनसे कहा, राजन, सर्वत्र व्यापक भगवान नारायण का दर्शन तुम केवल तपस्या से नहीं कर सकते हो, औरों की तो बात ही क्या है। क्लेश नाशन भगवान केशव का दर्शन नहीं हो पाता है। महामते, मैं तुम्हें एक पुरातन कथा कह देता हूँ, सुनो। विष्णु ने समस्त लोगों को अपने में लीन कर लिया। सनंदन आदि मुनियों से अपनी स्तुति सुनते हुए अनंत नामक शेष नाग की सैया पर योग निद्रा का आश्रय ले सो गए। उनके कमल उत्पन्न हुआ। कमल पर सर्वप्रथम मुझे वेद वेत्ता ब्रह्मा का मेरा आविर्भाव हुआ। नीचे की ओर दृष्टि करके मैंने खान से काट कर निकाली हुई कोयले के समान श्याम वर्ण वाले विष्णु की शेष नाग की सैया पर सोते देखा। उनके श्री अंगों की कांति अलसी के फूल की भांति सुंदर जान पड़ती थी। दिव्य रत्नों के आभरणों से उनके विग्रह विचित्र शोभा हो रही थी। उनका मस्तक मुकुट से शोभायमान था। महामती, उस समय मैंने अनंत देव शेषनाग का भी दर्शन किया, जिनका आकार कुंद चंद्रमा के समान श्वेत था, जो हजारों फणों और मणियों से अत्यंत देवदीप्यमान हो रहे थे। नृपश्रेष्ठ, क्षण भर ही देखकर मैं उनका दर्शन पा सका, इससे अत्यंत दुखी हो गया। तब मैं कौतूहलवश निरामय भगवान नारायण का दर्शन करने के लिए कमल का सहारा ले वहाँ से नीचे उतरा, परंतु राजेंद्र, उस समय जल के भीतर खोजने पर ही मैं लक्ष्मीपति का पुनः दर्शन फिर न पा सका। फिर मैं चिंतन करने लगा,
अनंत का दर्शन तो हो गया, लक्ष्मीपति का नहीं हो पाया। तत्पश्चात अंतरिक्ष के भीतर से किसी अव्यक्त शरीर वाली वाणी ने कहा, व्यर्थ क्लेश मत उठाओ, विष्णु का दर्शन हो जाएगा, तपस्या करते रहो। तुमने सारंग धनुष धारण करने वाले भगवान का जो अंजन पुंज के समान श्याम है, उसी का आलस्य रहित होकर भजन करो, माधव को तभी देख सकोगे। आकाशवाणी के इस प्रकार प्रेरित करके मैंने निरंतर की जाने वाली तीव्र तपस्या का पुनः अनुष्ठान किया। अनंत नामक शेषनाग भगवान विष्णु के 2 चमकीली प्रतिमाएं बनाई। नरेश्वर मैंने पहले जल के भीतर शेष सैया पर जिस रूप को देख चुका था, उसी रूप में भगवान श्री हरि की वह प्रतिमा बनाई गई थी। तब मैं उन हरि के श्री विग्रह को भक्तिपूर्वक पूजा करके उन्हीं के प्रसाद से श्रेष्ठ तप परम उत्तम ज्ञान को प्राप्त करके विकार रहित नित्यानंदमय मोक्ष सुख अनुभव करने लगा। राजराजेश्वर, मैं तुम्हारे हित की बात बता रहा हूं, सुनो। इस तपस्या को छोड़कर अब अपनी पुरी को लौट जाओ, प्रजाओं का पालन करो। राजाओं को धर्म तप है। मैं सिद्ध और ब्राह्मणों सहित उस विमान को जिस पर भगवान की प्रतिमाएं तुम्हारे पास भेज दूंगा। यज्ञों द्वारा तुम अनंत नामक शेषनाग की सैया पर शयन करने वाले भगवान नारायण का निष्काम भाव से यज्ञों द्वारा आराधना करो और भगवान वासुदेव की कृपा से अवश्य तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। राजा से यह कहकर लोक पितामह ब्रह्मा जी अपने धाम को चले गए। ब्रह्मा जी के चले जाने पर इक्ष्वाकु प्रतिमा का शुभ विमान जिसे ब्रह्मा जी ने भेजा था, सिद्ध ब्राह्मण सहित प्रकट हो गया। राजा अयोध्या को लौट आए, राजभवन गए। विशाल मंदिर में उस समय वैष्णव विमान स्थापित किया गया। साथ आए हुए ब्राह्मणों को द्वारा पूजित भगवान विष्णु की आराधना करने लगे। हर तरह से विष्णु को योग्य पुष्प लाकर राजा को ने भगवान विष्णु की आराधना की। राजा तीनों संध्याओं में विराजमान भगवान श्री हरि की क्रमशः गंध पुष्प आदि उपचारों द्वारा बड़ी भक्ति से पूजा पाठ करते रहे। निष्काम भाव से यज्ञ किए। सर्वदेवमय भगवान विष्णु को संतुष्ट करके राजा ने उस परम उत्तम ज्ञान प्राप्त कर लिया। यज्ञों का अनुष्ठान, पृथ्वी का पालन, भगवान केशव का पूजन करते हुए राजा ने पितृगणों की तृप्ति के निमित्त श्राद्ध आदि कर्म करने के लिए पुत्रों को उत्पन्न किया और केवल ब्रह्म का चिंतन करते हुए ध्यान के द्वारा ही शरीर का त्याग कर भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त कर लिया। इस प्रकार राजा इक्ष्वाकु अनंत दुखों से पूर्ण संसार का त्याग करके अज अशोक अमल विशुद्ध शांत और सच्चिदानंद मैं भगवान विष्णु पद को प्राप्त हो गए। कल आगे इक्ष्वाकु वंश की संतति का वर्णन करूंगा। आज यहीं अपनी वाणी को मैं विराम देता हूं। वंशानुचरित कहलाता है। धीरे धीरे नरसिंह पुराण आगे अपनी पूर्णता की ओर बढ़ रहे हैं। आगे की कथाएं बहुत अच्छी हैं, सभी कथाएं अच्छी हैं, बड़े अच्छा स्तोत्र हैं इसमें। आप उन स्तोत्रों को चाहें तो हमारे चैनल हरि बोल डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा यूट्यूब पर जाकर उसकी साइट पर जाकर सुन सकते हैं और आप अपने अभीष्ट की प्राप्ति कर सकते हैं। सबसे बड़ी प्राप्ति तो भगवान की कृपा है। भगवान अपनी भक्ति जिसको प्रदान कर दें
कृपा करते हैं। जब भगवान बहुत कृपालु हैं, एक तो दयालु हैं, ईश्वर जब कृपा करते हैं तभी भक्ति प्राप्त होती है, अन्यथा वो भक्ति भर नहीं देते और सब कुछ दे देते। लौकिक वस्तुएं तो वो सहज में ही दे देते हैं, पद दे देते हैं, स्त्रियां दे देते हैं, पत्नी दे देते हैं, घर द्वार दे देते हैं, धन दौलत दे देते हैं, ऐश्वर्य दे देते हैं, पर भगवान कभी भी अपनी भक्ति नहीं देते हैं। भक्ति तो मार्कंडेय जी ने ले पाई, हनुमंत लाल जी महाराज, हनुमान जी महाराज को सीता जी ने दी थी भक्ति, राम जी ने नहीं दी। राम जी तो हनुमान जी के ऊपर बड़ी कृपा करते थे, लेकिन अजर अमर गुण निधि सित हो, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहि सदा रघुनायक छोहु। वाह क्या बात है, अजर अमर कर दिया सीता जी ने, पुत्र बना लिया, सुत कह दिया, पुत्र ही बना लिया हनुमान जी को। और जब पुत्र बनाया उनने तो उन्होंने राम जी की भक्ति उन्होंने ही दी है, करहि सदा रघुनायक छो। राम जी की भक्ति, निर्मल भक्ति जो है भगवान की, वो सीता जी ने ही दी है, याद रखना इस बात का। तो भगवान की भक्ति मिल जाए तो इस मानव जीवन धारण का, भगवान के देने का या मिलने का पूर्ण हो जाए उद्देश्य, उद्देश्य ही पूर्ण हो जाए। वर्णन ना जाने कितने बार हम पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, वरना हम बार बार जन्म लेंगे और बार बार मरेंगे, और बार बार हमें हर बार एक माँ के जठर में, उदर में रहना पड़ेगा। वो माँ हमारी उस योनि की होगी जिस योनि में जन्म लेंगे। पशु योनि में होंगे तो पशु योनि की माँ मिलेगी, पिता मिलेगा। मनुष्य योनि में आएंगे तो मनुष्य योनि में भी माता पिता के बगैर पृथ्वी पर कोई आ ही नहीं सकता है, चाहे भगवान खुद जन्म लेना पड़े। इसलिए हम उन भगवान नरसिंह को प्रणाम करते हैं। भगवान गणेश जी को मेरा प्रणाम है कि प्रभु आप सभी आशीर्वाद दें और अपनी भक्ति प्रदान करें, ताकि ये दास मृत्युंजय महारुद्र त्राहि माम शरणागतम जन्म मृत्यु जरा रोगै पीड़ितम कर्म बंधन ही। बोलो हर हर महादेव, हर हर महादेव।